Hello everyone. In the last lecture we discuss about the chapter 1. Okay, क्रॉप प्रोडक्शन का हमने डिस्कस किया था. उसके अंदर हमने उसके जितने भी प्रोसीजर्स थे कि हमने इसमें जितनी भी प्रैक्टिसेस थी कि कौन कौन सी हम कर सकते हैं. प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. इनके बारे में हमने कल स्टडी किया था और सबसे पहले हमने करा था प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. टर्निंग एंड लूजनिंग is known as the preparation of the soil. और we use microorganism like earthworm. हम कौन से यूज में लेते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक earthworm. earthworm हम यूज में लेते हैं for preparation of the soil and turning of the soil. soil को टर्न करने के लिए, उसको करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म. और वो माइक्रोऑर्गेनिज्म दिस इज द earthworm. और earthworm is known as the फ्रेंडली. ये क्या होता है? ऑर्गेनिज्म. दिस इज अ फ्रेंड फॉर ह्यूमंस. ये क्या है? फ्रेंड है ह्यूमंस के लिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. ये हमने कल स्टडी किया था. नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. नाउ in the agriculture implements, before sowing the seed it is necessary to break soil clumps to get better yield. हमने कल भी स्टडी किया था कि जो सॉइल को जब हम टर्निंग, लूजिंग और कई बार सॉइल ड्राई हो जाती है तो उसके अंदर हम सबसे पहले वाटर के थ्रू उसको हम वेट करते हैं. ओके, तो दिस इज द कि द सोइंग दी सीड्स इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स. कि उसमें जो क्लम्स बन जाते हैं उनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. ये हम कई सारी टूल्स की हेल्प लेके हम उसको क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कि जो क्लम्स है उनको हम रिमूव कर सकते हैं बहुत सारे टूल्स की हेल्प लेके. नाउ द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लग, hoe एंड कल्टीवेटर. तो दीज आर द एग्जांपल्स कि जो हम प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, टर्निंग ऑफ द सॉइल या फिर सॉइल क्लम्स को रिमूव करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं, जो टूल्स हम यूज में लेते हैं, दिस इज द प्लग, हो एंड कल्टीवेटर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लग. कि ये क्या है? एक प्लग का स्ट्रक्चर है. लुक लाइक दिस कि इसके अंदर दिस इज अ प्लग. ये क्या है? यहाँ पे एक आयरन का बना हुआ होता है और ये इसका क्या है? प्लग शेयर. और दिस इज अ प्लग शाफ्ट. और ये जो ब्लेड है दिस इज द आयरन ब्लेड. इट इज वेरी शार्प, जो क्या करती है? प्लग को सॉइल को टर्न करने में हेल्प करती है. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लग. This is being used since ancient time for tilling the soil. कि soil को टिलिंग करने में ये काफी टाइम पहले से ही यूज में ली जाती है. Adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and drawn by the pair of woods. कि ये किसमें हेल्प करेगा? Adding fertilizers, फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है या फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, वीड्स को रिमूव कर रहे हैं, या फिर टर्निंग ऑफ द सॉइल, सॉइल को हम क्या कर रहे हैं? टर्न कर रहे हैं. ओके, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ये किसका बना हुआ होता है? वुड का. दिस इज मेड अप ऑफ वुड. ये देखो ये किसका बना हुआ है? वुड का. तो बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ वुड. This is made up of wood, is drawn by the pair of bulls or other animals. तो ये किससे ड्रॉन किया जाता है? बाय द पेयर ऑफ बुल्स, लाइक दिस. कि ये दोनों क्या है? दोनों बुल्स है, उनके बीच में क्या है? कि इसके बीच में हमने ये क्या लगा रखा है? प्लग लगा रखा है. और लाइक दिस ये जो शार्प नेल है वो ये रहा कि वो क्या कर रही है? सॉइल को टर्न करने में हेल्प कर रही है. ओके, तो बेसिकली इट इज ड्रोन बाय द, कि ये किसके बाद ड्रोन होता है? बुल्स के थ्रू ड्रोन होता है. ओके, हॉर्सेस एंड कैमल्स के थ्रू भी हम इसको ड्रोन कर सकते हैं कई बार. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर. कि जो आयरन स्ट्रिप है दिस इज द आयरन स्ट्रिप, जो अभी मैंने बताया दिस इज द आयरन स्ट्रिप. ओके, ये शार्प होती है, आयरन स्ट्रिप होती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लग शेयर.
The main part of the plug is long log of wood which is called plug shaft. कि जो इसका मेन है, this is the long, ये किसका बना हुआ है, वुड का, किसका बना हुआ है, वुड का, और इसे हम क्या कहेंगे, प्लग शाफ्ट. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck. Okay? एक तरफ से तो ये हैंडल जो शाफ्ट से अटैच होता है और अदर एंड पे हम इसको कहां पे रखते हैं, बुल्स की नेक पे, कि लाइक दिस, ये बुल्स हैं और इनकी नेक पे हम इस तरीके से रखते हैं. One pair of bulls and a man can easily operate the plug. Now, the indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plug nowadays. अब जैसे जैसे हम यूं कह सकते हैं रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, उस तरह से हम प्लग्स को भी जो मेड ऑफ हम जो भी उनसे बना रहे हैं उनको भी हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. तो अब इसको हम रिप्लेस बाय आयरन की, इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस, इससे हम क्या कर रहे हैं, उसको और ज्यादा शार्प बना रहे हैं ताकि वो इजीली वर्क कर सके. नाउ नेक्स्ट इज हो. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. तो जो हम हो बेसिकली यूज में ले रहे हैं, तो उसका क्या पर्पज है, रिमूविंग वीड्स को रिमूव करना, एंड लूजनिंग द सॉइल, जो सॉइल है उसको हम क्या कर सकते हैं, लूज कर रहे हैं. लूजनिंग द सॉइल मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, ताकि जो प्लांट्स हैं उनकी रूट इजीली डीपली जा सके और वहां इजीली वो क्या कर सके, ब्रीथिंग कर सके. It has a long rod of wood or iron. A strong rod or bent plate of the iron is fixed to one of its end. This is the diagram of hoe. Works like a blade. It is pulled by animals. Okay, this is a hoe. कि ये क्या है, हमारी बैंक प्लेट है. ओके, एंड दिस इज द ग्रिप, और ये क्या है, हैंडल, और ये बीम है. तो यहाँ पे ये जो बैंक प्लेट है ये बनी हुई होती है आयरन की. ओके, तो दिस इज अ शार्प ब्लेड. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कल्टीवेटर. Nowadays, plugging is done by tractor driver cultivator driven. The use of cultivator saves labor and time. कि इसके अंदर कि हम जो ये ट्रैक्टर्स के थ्रू, अब इसके अंदर पीछे हम इस तरह से इंस्ट्रूमेंट टूल लगा देते हैं, जिससे जो पहले तो क्या करते थे, बुल्स के थ्रू हम सॉइल को लूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता था, टाइम टेकन तो होता ही था कि उसमें क्या है, बुल्स जब तक वर्क करेंगे तब तक आप कर सकते हो. कई बार बुल्स थक जाते हैं, तो जो बुल्स जो की जगह उसको हमने रिप्लेस कर दिया, बुल्स की जगह हम क्या यूज में ले रहे हैं, ट्रैक्टर्स. तो उससे क्या होगा, टाइम भी जो कंज्यूम उस समय टाइम हो रहा था उसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. ओके, और इसके थ्रू हम इजीली सॉइल को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज सोइंग. जब हमने फर्स्ट हमारा क्या था, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, तो हमने प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल कर लिया है. नाउ द सेकेंड इज सोइंग. ओके, तो नाउ सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. सोइंग क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड. तो बिफोर सोइंग, जब हम सीड्स को सोइंग कर रहे हैं तो उससे पहले हमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सीड्स को सेलेक्ट कर लें विच इज गुड इन क्वालिटी, जो गुड है क्वालिटी में, हेल्दी हो, उन सीड्स को हमें क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए. सीड की वैरायटी कैसी है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन क्या चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी एंड क्लीन हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड. उन्हें क्या किया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है. फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड. फार्मर्स बेसिकली वो वाले सीड्स को प्रेफर करते हैं जो हाई प्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि हाई प्रोडक्शन होगा तभी उनकी आगे की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी, क्योंकि उनका पूरा लाइफ किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. तो अगर एग्रीकल्चर से अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा
तभी आगे जाके उनकी लाइफ स्टेबल होगी। कि तो इसलिए वो क्या करते हैं, हाई यील्ड मतलब जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दे, ऐसे ही सीड्स को वो क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। नाउ द सिलेक्शन ऑफ अ सीड, कि हम सीड को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी शो करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर, हम उसमें ग्लास में वाटर लेके उसमें सीड्स को रखते हैं। जो सीड हैवी होंगे वो क्या करेंगे, सिंक कर जाएंगे, और जो सीड्स लाइट होंगे या हम यूं कह सकते हैं जो अंदर से एकदम एम्प्टी सीड्स होंगे वो क्या करेंगे, वाटर सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएंगे। तो दैट इज द, कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज द वे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच इज हैवियर। हैवियर मतलब वो अंदर से एम्प्टी नहीं है। दीज आर अ गुड सीड्स। ओके, वो सीड्स कैसे हैं, गुड सीड्स है, गुड क्वालिटी सीड्स है। ओके, और अदरवाइज जो फ्लोट करे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो दे आर एम्प्टी सीड्स। वो कैसे हैं, एम्प्टी सीड्स है। Are there seeds which float on water, would those being lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seed become hollow and are thus lighter, therefore they float on the water. वो अंदर से कैसे होते हैं, hollow, खाली, एम्प्टी होते हैं अंदर से। दैट्स वाई दे आर फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, इसलिए वो वाटर सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वन, कि ये बहुत अच्छा वे है जिससे हम गुड और हेल्दी सीड्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. Now, traditional tools. The tools used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. The seeds are fed into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pieces into the soil and place seeds there. कि पहले क्या किया जाता था कि इस तरीके से एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता था, इसके अंदर सीड्स डाले जाते थे, और ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर सीड्स इस तरह से डाल दिए जाते थे, और फिर ये नीचे इनको सैंड के अंदर डाल दिया जाता था। तो इसमें क्या होता था, टाइम टेकन, जो भी ये ट्रेडिशनल मेथड्स है ये क्या करते हैं, टाइम टेकिंग मेथड्स है। नाउ अब आजकल हम क्या यूज में लेते हैं, सीड ड्रिल। आजकल हम क्या यूज में ले रहे हैं, सीड ड्रिल। दैट्स वाई कि ये क्या करेगा, बहुत इजी वे में सारे सीड्स को सोन कर देगा, और उसके साथ ही टाइम भी हमारा क्या हो सकता है, टाइम में हम हमारे को सेव कर सकते हैं। सीड ड्रिल, नाउ अ डे दीस सीड ड्रिल्स इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये कहाँ ये एक सीड ड्रिल टूल है, इसको हम अटैच करते हैं विद द ट्रैक्टर। इसको किसके साथ अटैच किया जाता है, ट्रैक्टर के साथ इसको अटैच किया जाता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एंड इक्वल डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, सभी सीड्स यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जो ट्रेडिशनल हम यूज में ले रहे थे टूल्स, उसमें ये श्योरिटी नहीं रहती है कि वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या नहीं। तो उससे जब क्रॉप ग्रो करती है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें क्या है कि यूज सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एंड इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। कि इक्वल डिस्टेंस होगी, इक्वल डेप्थ होगी, और यूनिफॉर्मली क्या होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। It ensure that seeds get covered by the soil after sowing. कि ये हमें एंश्योर कर लेना चाहिए कि जो सीड हम सोन कर रहे हैं आफ्टर दैट वो किससे कवर हो जाए, सॉइल से, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेंगे। आफ्टर सोइंग दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। अब जब हम उसको कवर कर रहे हैं सॉइल से, तो वो एक तो क्रॉप को प्रोडक्शन में हेल्प करे, सेकंड थिंग वो क्या करेगा, अगर हमने सीड्स ऐसे ही स्प्रेड कर दिए, उनके ऊपर सॉइल लेयर नहीं लगाई, तो वो सारे सीड्स तो कौन ईट कर लेगा, बर्ड्स।
तो वो क्या करेंगे, जो हमने सोचा हमने सीड स्प्रेड कर दिए और वो स्प्रेड होने की बजाय कौन यूज में ले गया, बर्ड्स। तो इसलिए ये जरूरी है कि उसके बाद जब हम ऐसे सीड को सोन कर दें उस पे एक सॉइल की लेयर लगा देनी चाहिए कि उससे क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा और ग्रो भी जल्दी करेंगे। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम्स एंड लेबर। क्या कर रही है, हमारा टाइम भी बचा रही है और लेबर भी बचा रही है। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant. This allows plants to get sufficient sunlight. तो इससे क्या होगा, हम प्रॉपर डिस्टेंस में कि एक सीड हमने यहाँ पर करा, यहाँ पर इस तरीके से अगर हम इन सीड्स को लाइक दिस की प्रॉपर डिस्टेंस में कि हमारा एक यहाँ करा फिर दूसरा यहाँ, इस तरह से ये अगर हम इनको प्रॉपर डिस्टेंस में और एक प्रॉपर वे में यूनिफॉर्मली अगर हम सीड्स को स्प्रेड करेंगे तो एक तो कहीं पे क्राउडनेस नहीं होगी कि मतलब एक बार तो हमने सीड को अगर यहाँ पे कर दिया यहाँ पे कर दिया, इस तरह से अगर हमने करा है तो ये सीड कितने पास पास में सोन हो रहे हैं। तो जब ये क्रॉप ग्रो करेगी तो सब एक कैसे होंगे, एक के ऊपर एक क्रॉप ओवरलैप होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो क्राउड हो जाएगा सारा सीड्स का एक जगह ही क्रॉप का, और सेकंड उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी। अगर हम ये इस तरह से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रख के सीड्स को सोन कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, उनको प्रॉपर वे में सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे और इजीली क्रॉप क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। तो सीड ड्रिल से हमें ये और एक बेनिफिट होता है। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये भी इंपॉर्टेंट। अब ये पर्टिकुलर इस एरिया से अपना सॉइल न्यूट्रिएंट्स गेन करेंगे और अगर मान लो इस पर्टिकुलर एरिया में ही दो हमने अगर लगा दिए तो वो दोनों क्रॉप ही उस न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ना तो किसी एक को प्रॉपर मिल पाएगा और दोनों ही अनहेल्दी रह जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके सीड्स को सोन करना चाहिए। दैट्स व्हाई उनको प्रॉपर सॉइल, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वाटर सप्लाई उन तक पहुंच सके और वो इजीली अच्छे से ग्रो कर सके। At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. Now adding manure and fertilizers. अब हमारा जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था, सबसे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल कर लिया, नाउ सेकंड इज सोइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ द थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो बेसिकली जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। कि जो हम प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए ऐड कर रहे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके, सॉइल से तो वो ले ही रही हैं। कई बार क्या होता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उसको हम कई बार आउटर से भी, हम बाहर से भी सॉइल को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो वो क्या होता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बेसिकली जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं दीज आर नोन एज द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। Soil supplies mineral nutrients to the crop plant. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain area, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or follow imaging what happened to the nutrient. कि कई बार क्या होता है कि the nutrients are essential, जो nutrient soil plant है उसकी रूट्स कहाँ है, सॉइल के अंदर ही है, तो वहां से वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम कंटिन्यू क्रॉप यूटिलाइजेशन लेते जाते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें और ज्यादा उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज में ले रहे हैं, या फिर हम उसको एक और हमारा भी होता है, क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब कि वन टाइम पे हमने जैसे फॉर एग्जांपल रबी क्रॉप लगा ली, एनी रबी क्रॉप लगा ली, तो सेकंड टाइम हम क्या लगाएंगे, खरीफ क्रॉप। दैट्स व्हाई कि जो रबी क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए
वो यूज में ले सके, और खरीफ क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो यूज में ले सके। और जो टाइम इंटरवल होता है कि मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल रबी क्रॉप को जैसे सोडियम चाहिए या पोटेशियम चाहिए, तो उससे क्या होगा, अगर हमने सॉइल के अंदर पोटेशियम एक बार रबी क्रॉप लगा दी, उसको पोटेशियम चाहिए, उसने सारा पोटेशियम ले लिया, ठीक है। आफ्टर दैट वापस हम अगर रबी क्रॉप ही लगाएंगे तो क्या नेक्स्ट रबी क्रॉप को इतना पोटेशियम मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सॉइल में से वो सारा तो पहले फर्स्ट वाली क्रॉप ही उसको यूटिलाइजेशन में ले लिया था। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप रोटेट कर रहे हैं। रबी क्रॉप की बजाय हम क्या यूज में ले रहे हैं, खरीफ क्रॉप। तो उसको एक नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए कि उसको नेक्स्ट इसको नेक्स्ट न्यूट्रिएंट चाहिए कि उसको अब क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। तो जब तक खरीफ क्रॉप सॉइल में से मैग्नीशियम यूटिलाइज करेगा, तब तक जो सॉइल है वो अपने पोटेशियम लेवल को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। इसलिए तो हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन यूज में लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो सॉइल का वो क्या न्यूट्रिएंट्स लेवल क्या हो सके, बैलेंस रह सके। Continuous cultivation of crop makes the soil poor and nutrient. Therefore, farmers have to add manure the field to replenish the soil with the nutrient. Okay? तो उसको क्या करें, रिप्लेनिश करें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। improper or insufficient manuring result in weak plants. अगर मैन्योर भी प्रॉपर वे में नहीं सप्लाई किया तो वो क्या होगा, प्लांट्स कैसे होंगे, वीक होंगे। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants and animal waste. अब मैन्योर कैसे हम जनरेट करते हैं, मैन्योर कैसे बनता है, व्हाट इज मैन्योर? तो मैन्योर क्या है, बेसिकली मैन्योर इज ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर कैसे बनाई जाती है, डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके वेस्ट से, उनके डीकम्पोजिशन से, मतलब जब वो डेड हो जाते हैं तो डेड ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन, जो ब्रेक डाउन हो रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो दिस इज डीकम्पोजिशन। तो फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन pits at open places and allow it decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. कि जो decomposition है वो किस तरह से यूज में ली जाती है, ऑर्गेनिक मैन्योर, कि जो प्लांट्स एनिमल वेस्ट है उनको हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, डिकम्पोज करके उसको हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मैन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं। You have already learned about वर्मीकल्चर। आप लोगों ने वर्मीकल्चर में क्या होता है, अर्थवर्म पे हम हेल्प लेते हैं और उसमें भी क्या करते हैं कि जो डीकम्पोजिशन है, कि डीकम्पोजिशन करके उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अर्थवर्म क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है और वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, मैन्योर में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज द वर्मी कल्चर। Fertilizers are chemical which are rich in a particular nutrients. Fertilizers क्या होते हैं, एक केमिकल है। Fertilizers क्या है, केमिकल। और जबकि मैन्योर कैसे है, ऑर्गेनिक है। मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक है, और फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल्स। विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो वो मैन्योर में तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, बट बेसिकली अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो वो क्या है, केमिकल बेस्ड है। तो पर्टिकुलर किसी एक केमिकल, वो पर्टिकुलर किसी एक हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रिएंट ही उसमें क्या होगा, प्रॉपर वे में होगा। तो इस तरीके से तो वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स अलग अलग होते हैं, हर एक न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर्स होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, वो मैन्योर से किस तरह से डिफरेंट है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स कहां प्रोड्यूस किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में। सम एग्जांपल फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश या फिर एनपीके। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है।
सिंपल आपके व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीके भी आ जाता है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीके? तो द फुल फॉर्म इज एनपीके नाइट्रोजन phosphorus and potassium. Okay, this is the full form of NPK. Now, और fertilizers के example क्या क्या है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट. So these are the examples. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield on crop, such as wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizers have made the soil less fertile. कि जब अगर हम fertilizers का ज्यादा यूज में ले लेंगे तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी? उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? वो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have substitute the fertilizers with organic मैन्योर. कि फर्टिलाइजर्स और क्या क्रिएट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे और हार्म तो करते ही हैं. तो इसके लिए हम क्या यूज में ले सकते हैं? मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर. फर्टिलाइजर्स की जगह हम क्या यूज में ले सकते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर. और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स. ये कि या तो हम टू क्रॉप्स के बीच में उसको क्रॉप को क्या छोड़ दे? अनकल्टिवेटेड, ताकि वो अपनी न्यूट्रिएंट्स लेवल को वापस क्या कर सके? बैलेंस कर सके. द यूज ऑफ मैन्योर improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenish the soil with nutrient. क्या करेगा मैन्योर? किसमें हेल्प कर रहा है? Improve soil texture, soil texture में हेल्प कर रहा है, as well as water retaining capacity increase कर रहा है और replenish soil with the nutrients. Nutrients से वो क्या कर रहा है? Replenish कर रहा है. Another method of replenishing the soil with nutrient through crop rotation. जैसे मैंने just अभी आपको बताया था what is crop rotation. तो हम nutrients को वापस replenish कैसे कर सकते हैं? With the help of crop rotation. कि दो crops, alternate crops हम लगा के. This can be done by the growing different crop alternatively. कि alternate रबी खरीफ किस तरह से अल्टरनेट हम क्रॉप लगा के उसको हम कर सकते हैं. अर्लियर फार्मर्स इन द नॉर्थर्न इंडियन यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फूडर इन वन सीजन एंड द व्हीट इज द नेक्स्ट सीजन. दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन. फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस practices. In the previous classes, we have learned about the rhizobium bacteria, where it is present. So it is present nodules of the roots leguminous plant. और किसमें हेल्प करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है? हेल्प करता है. Now, this is the difference between manure and fertilizers. Fertilizers is a man-made inorganic salt. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of the cattle dung and plant residues. Fertilizers is prepared in factories. Manure can be prepared in the field. Fertilizers does not provide any humus to the soil. और manure क्या provide करा रहे? Humus. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. तो manure relatively less rich in plant nutrient. Fertilizers क्यों है? क्योंकि ये chemically based है और particular एक element के लिए एक particular fertilizers होते हैं. Now, the advantage of manure: the organic manure is considered better than fertilizer. This is because it enhances the water holding capacity of the soil की क्या इंक्रीज कर रहा है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज द गैस बिकम इजीली. पोरस मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है? पोर्स, जिससे क्या कर सकते हैं हम? गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं. इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके नंबर को भी क्या करता है? इंक्रीज करता है. इट इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल के टेक्सचर को भी क्या करता है? इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है. रिमेनिंग हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.